मीनू बेनीवाल जी को बहुत साथ है मेरे साथ है टिकट लेने वाले दिल्ली बहुत बैठा कि नहीं कुंदी अपने टिकट दी है अपनी पहचान मुख्यमंत्री बहुत इज्जत करे अपनी पिछली सरकार का मैं भी थे देख लो और 10 साल में भी देखे होना है कोई यहाँ 10 साल में कमी दिखी है तो बताओ। बिना खर्ची बिना पर्ची थारे गांव का नौकरी लागे कौन लाग गया ये तो कईया को तो मूड ही नेता को बड़ो खराब रहे वह भी देखना पड़े भी बात करा के ना करा गांव में पीस हो आवे नौकरियां आवे भी खातर जरूरी है कि तीसरी पार्ट बीजेपी की सरकार बने और इस बात यह कहना चाहूँ बीजेपी पर की कोई सरकार को नहीं आनी बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगना रही है सब हर घर में ही नौकरी हो जाएगी कुछ रोजगार पर भी नौकरी देना रही सरकार मैंने जितना विकास करे बीजेपी सरकार में है इतना कौन सी सरकार में नहीं उसका है कोई पहले सरकार दे ना तो बेम होया ना होया गाना ही हुआ बट बीजेपी सरकार करे सरकारी कभी नहीं उसका इतना बिना खर्ची बिना पर्ची थारे गांव का नौकरी लागे कौन लाग गया मैं ही बात का वोट मांगने खातर आया भी एक घर में जी की 2-2 सरकारी नौकरी देने को काम भारतीय जनता पार्टी करे हुए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट है कि आने वाले साल में और आने वाला जी का 5 साल थे सरकार ने और देगा भी 5 साल में जिका हमारा युवा साथी आज एक उम्मीद करके एक विश्वास करके वापस लाइब्रेरी में जाके पढ़ना शुरू करे है बा टाबरा की उम्मीद ने पूरा करना है बा उम्मीद जी की जागी है कि अठे सरकारी नौकरी खातर बाने जमीन कौन बेचनी पड़ेगी बाकी माइत का गहना कौन बिकेगा बाकी बाप के उम्र के बुजुर्गा ने आपके पोते की उम्र के जाके नेता के पग कौन पकड़ना पड़ेगा। आज वह विश्वास एक युवा के साथी के अंदर है कि आज बिना खर्ची बिना पर्ची में नौकरी लाग सकूं भी उम्मीद ने पूरा करना है ई कारण भारतीय जनता पार्टी की जरूरत कोनी भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार आवे केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है लेकिन अपने युवा साथियों खातर आने वाली पीढ़ी खातर जिको काम आज होने लग रहे भी काम नहीं है निरंतर जारी रखा लगातार विकास होवे गांव में पीस होवे नौकरियां आवे भी खातर जरूरी है कि तीसरी पार्ट बीजेपी की सरकार बने और जिको पिछले 10 साल में आपा गलती कर रखी है भी आपा सरकार में भागीदारी कौन देड़ी बा गलती कौन दोहरानी अब की बार आपा ने अपनो एक कीमती वोट कमल के निशान ने देके अठू अपने ईमानदार साफ छवि के प्रत्याशी जिका 20 सालों पार्टी की सेवा करी है अभी सक्रिय रूप हूं लेकिन पार्टी में लगातार 40 साल हूं पार्टी का कार्यकर्ता रहे हैं 2009 को भी इलेक्शन लड़े हो ईसा प्रत्याशी अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी दी है और थारा सारा सागे मिलनी आदमी है जानकार आदमी है जिका को भूखियो पकड़ के काम करा ले होगा जिके को मूड कभी खराब को नहीं हो बढ़िया खुश मिजाज आदमी है नहीं तो कईया को तो मूड ही नेता को बड़ो खराब रहे वह भी देखना पड़े भी बात करा के ना करा और ईसा आदमी कोनी जिके ने बोलन को बेरो ही कोनी भी अगर सागे बहन बेटी चालन लाग रही है तो बिने के भाषा में बोलना हुआ भी को पूरा मान सम्मान रखें लगातार मैं आगे सागे पिछले 13 सालों काम करने लाग रही हूं तो बेटी की तरह अगर कट्ठे ही यहाँ लागे भी इन्हें समझानो है बतानो है एक बेटी की तरह रखें यदि सारा दिन आके सागे अपनो घर परिवार छोड़ के मैं पार्टी के कारण के कारण खातर वोट की अपील खातर चालन लाग रहे हैं ईसो छाप सभी को आदमी हमारे बीच में है तो अपने अपनों आने वाली 5 तारीख ने एक कीमती वोट कमल के निशान ने देके अमीर चंद जी नठू जिता के अपने विधानसभा में भेजना है ताकि अपने हल्के को और विकास हो सके और हमारो हल्को आगे बढ़ सके पिछड़ो ना रहे। थारा सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा जय सिरसा जय इलाहाबाद। अब मैं आमंत्रित करूं हमारे विधानसभा के प्रत्याशी मीरचंद जी मेहता ने कि वो हमारे बीच में आवे और अपने विचार रखें। गिग्गोरानी गांव की पंचायत व ग्राम निवासियों को सबको राम राम। गौ माता की भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम वोटों की अपील करने खातर थारा करने आया और
10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलते हुए, 10 साल हो गया। और पिछली सरकारा का मैं भी थे देख लो, और 10 साल में भी देखे होना है। कोई यहाँ 10 साल में कमी दिखी है तो बताओ। सारा का सारा माननीय नायब सैनी जी रहे, और अब माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है, और पहले मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है। एक ही गांव में काम कोई कौन छोड़ो, सारा का सारा काम करे है। पानी की समस्या भी दूर करी है, सड़कें भी दूर करी है, ईमानदारी नौकरियां भी दी है, सारा का सारा बैंक का खाता ही खुलाया है, टोटल काम करे, ऑनलाइन सिस्टम कर गया। तो भी काम ने देखता भारतीय जनता पार्टी का भी अपना अठे किसी कमजोरी रही है, भी आपने भारतीय जनता पार्टी को आप एक एमएलए को नहीं दे सके अठू। तो वहां बोले भी वो कारण क्या है कि आपने अठो इतना काम करा, ईमानदारियों काम करा, गुंडागर्दी खत्म कर दी, दलाल खत्म कर दिया, बदमाशी खत्म कर दी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट क्यों को नहीं जीता है, भी वो कारण बताओ। वह मतलब है कार्यकर्ताओं पूछो। कार्यकर्ता बोलिया कि अठे जी का भी बाहर का कैंडिडेट आवे है, वह चौधर करे, चेयरमैनिया करे, और 5 साल मजा ले और पार बुले रही को नहीं। ई खातर जनता बांगा पर विश्वास को नहीं करे थे। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी को अगर कार्यकर्ता जितवाने हैं तो पुराने कार्यकर्ता ने टिकट दी जाए। जब भारतीय जनता पार्टी में 2009 में भी इलेक्शन लड़वायो मैंने, बीऊ बाद 2-3 प्लान और ही लड़ता रहा कोई। अब काल बार फिर मैंने टिकट दिया बा भी पुराना कार्यकर्ता ने टिकट दो, किसी समाज की सेवा कर सके, हर गांव की काम है जो ऊपर पहुंचा सके, कोई कमियां पेशी है तो मैं भी ना दूर करा। बा मेरे पर विश्वास करिए, मैंने टिकट दी है। घर मतलब है मैं फोन आया मेरे कहना मुख्यमंत्री जी को, कहा मीरचंद तेरी फाइल तैयार करा ले, टिकट तेन दियागा। टिकट लेने वाला दिल्ली बहुत बैठा कि नहीं कौन दी, अपने टिकट दी है, अपनी पहचान मुख्यमंत्री बहुत इज्जत करे अपनी, और नरेंद्र मोदी तक अपनी बहुत इज्जत करे। लेकिन बा इज्जत थे बना के भेजो तो इज्जत कायम रहे, नहीं तो फिर कोई फायदा को नहीं। क्यों अगर थे आपको एमएलए बना के भेजोगा, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने आशीर्वाद देगा तो जाके अपनी जिक्र सरकार में अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरे बेरी सरकार बननी है, हरियाणा का मां तीसरे बेरी सरकार अपनी बनने जा रही है, 100% बनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी सरकार बने है। हरियाणा की पब्लिक भी सोचे भी ऊपर तो मोदी जी बैठे हैं, नीचू भी बने ही जितावा, जो अपना गामा का जो काम रेड़ा वह हो सके। ई खातर मैं आशीर्वाद लेने खातर थार कना आया। सरकार थारी बनने जा रही है, भी सरकार में हिस्सेदार हो जाओ भैया सारा। मैं विनती करूं, हाथ जोड़ के विनती करा थे जितवाओ, और मैं दावाओं कहूं ई गाम गमा गिग्गोरानी गाम गमा एक भी काम को नहीं रहने देंगे बकाया, थे जितवान को काम करो। बहुत बहुत थारो धन्यवाद। थारे 2 घंटा लेट चलने लग रहा मैं, थे हमारी बात सुनी है, और इब कल फिर अपील करा, सरकार अपनी बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी बहुत बढ़िया आदमी है। एक बात और बताऊं जी थाने, आपने मीनू बेनीवाल जी बोलिया कि थे काम ओटीआईओ, टिकट तेरी तेने मिली है, मैं तेरे साथ हूं। कोई भी काम रह जाए एरिया में, गांव में कोई भी काम हो, पहली तो बात सरकार कराएगी। अगर सरकार भी कोई ना हो सके काम, तो मैं काम ओटीआईओ बिना काम मैं कराऊंगा। तो मीनू बेनीवाल जी को बहुत साथ है मेरे साथ है।